हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि हमने प्रोसेस बेस्ड पे एंड फॉर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन देख रहा था डिफरेंट टेक्नोलॉजी का। तो फॉर्म बेस्ड में जहाँ पर हमारे पास किस फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं बायोमास को, ठीक है, उस बेसिस पे हमारे पास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी था, जिसमें से हम आपके पास फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दैट इज़ डायरेक्ट कंबशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट कंबशन। तो डायरेक्ट कंबशन का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से बायोमास को उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उनमें अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो मॉइस्चर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है कि हम बायोमास के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ डायरेक्ट कंबशन। तो डायरेक्ट कंबशन क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो डायरेक्ट कंबशन इज़ ऑफ अ बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एयर के प्रेजेंस में हम किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी बायोमास को, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डायरेक्ट कंबशन। ठीक है, तो हम किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी बायोमास को हम एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, एयरोबिक कंबशन होगा। ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में ऑब्वियसली कोई भी कंबशन प्रोसेस एयर के या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। तो एयर के या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बायोमास को बर्न करते हैं, डायरेक्टली बर्न करते हैं, ठीक है, तो और ये बर्न हम लोग किस लिए कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हीट या फिर उसका कुछ और बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हीट करने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस हो सकता है, एंड उस केमिकल प्रॉपर्टी जब आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट होगा या फिर हीट के टर्म में मिलेगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ हम लोग फिर एनर्जी कन्वर्जन में कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कंबशन हमारे पास हो गया कि हम ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में हम किसी प्रोडक्ट को एज अ हीट या फिर बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए बर्न करते हैं। डायरेक्ट कंबशन इज़ थर्मोकेमिकल टेक्निक। ऑब्वियसली थर्मोकेमिकल टेक्निक है, हीट जो आपको मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर का यहाँ पर रोल है। जब आप बर्न करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है, एंड जिस बायोमास को या फिर जिस ऑब्जेक्ट को हम बर्न करते हैं उसका सबसे पहले हम लोग उसके टेम्परेचर को हाई करते हैं। ठीक है, एंड जब वो टेम्परेचर या फिर उसका जब इंक्रीज़ हो जाता है तब वो बर्न होना शुरू करता है। ठीक है, एंड वो अपना केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करना शुरू करता है। ठीक है, अगर सपोज़ कम्प्लीटली बर्न हो गया तो एस के टर्म में आ गया। तो स्टार्टिंग में आपके पास सपोज़ आप कोई किसी सॉलिड मटेरियल आपने काउडंग लिया हुआ था, एंड उसको जब आप बर्न कर दिए, डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस हुआ, तो आपको लास्टली ऐश मिलेगा। ठीक है, तो पहले वो काउडंग था, अब कंबशन के बाद वो ऐश बन चुका है, तो वो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस को थर्मोकेमिकल टेक्निक बोल सकते हैं। ठीक है, इन विच बायोमास इज़ बर्न, बायोमास को आप बर्न कर रहे हैं इन ओपन एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, in this process the photosynthetically stored chemical energy of the biomass will be converted into gases. obviously suppose अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या आप एक प्लांट को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट भी लिविंग प्लांट को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक बायोमास है। ठीक है, तो इस बायोमास को जब आप बर्न करेंगे तो उसमें कुछ इनिशियली कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो उसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, वो मॉइस्चर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, उसने अपना फूड प्रिपेयर किया है सनलाइट का यूज़ करके। ठीक है, तो जब प्लांट अपना फूड तैयार कर लेता है, प्लांट के अंदर फूड स्टोर्ड होता है, दैट मीन्स कि वो लिविंग प्लांट है। ठीक है, तो लिविंग प्लांट को जब आप इस प्रोसेस में डायरेक्ट कंबशन में एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होता है, दैट मीन्स कि उसने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के फॉर्म में, ठीक है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, एंड वो जो एनर्जी है जब आप इसको बर्न करते हैं, प्लांट को लिविंग प्लांट को अगर आप डायरेक्टली बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है,
तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। आप इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ पर थर्मोकेमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर केमिकल एनर्जी होगा, ठीक है, सबका यहाँ पर एक दूसरे में, ठीक है, एक दूसरे एलिमेंट में एक दूसरे टर्म्स में, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि उसमें से एक फॉर्म आपका गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाए। ऑब्वियसली जब हम किसी प्लांट को बर्न कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में तो गैस हमें मिलता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम फोटोसिंथेटिकली स्टोर्ड केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया था अपने लिए, यानी कि केमिकल एनर्जी स्टोर कर लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में जब हम डायरेक्ट कंबशन में उसको एम्प्लॉय करते हैं। जनरली डायरेक्ट कंबशन इज़ कैरीड आउट इनसाइड द फर्नेस, ठीक है। तो जनरली जो डायरेक्ट कंबशन होता है हम ओपन एयर में ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में करते हैं। बट अगर लार्ज अमाउंट में बायोमास यूज़ कर रहे हैं कंबशन प्रोसेस के लिए तो हम इसको फर्नेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्नेस में हम इसका कंबशन प्रोसेस अगर कराएंगे। इसमें आपका दूसरा स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है। जब आप कंबशन प्रोसेस करेंगे तो कंबशन से जो हीट जनरेट होगा, ठीक है, कंबशन प्रोसेस से आपको हीट एनर्जी मिलेगा। हीट एनर्जी का यूज़ आप स्टीम बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। एंड इस स्टीम का इंजेक्शन हम कहाँ पे करते हैं? स्टीम टरबाइन पे, ठीक है। हाई प्रेशर रहता है स्टीम का, तो स्टीम टरबाइन पे हम इसको इंजेक्ट कराएंगे तो स्टीम टरबाइन आपका रोटेट करने लगेगा। एंड स्टीम टरबाइन का शाफ्ट कनेक्टेड होता है किसके साथ? जनरेटर के साथ। तो जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट मिलेगा एंड फिर जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें पार्ट होता है बॉयलर होता है, ठीक है। तो बॉयलर आप स्टीम कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो स्टीम बनाने के लिए आपको वाटर चाहिए, तो उस वाटर को आप बॉयलर में स्टोर करते हैं और इसका टेम्परेचर रेंज होता है 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है बॉयलर का टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बायोमास विच हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस, ठीक है, तो ये सारे टाइप के उन टाइप के बायोमास को हम यहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं जहाँ पर लो मॉइस्चर कंटेंट हो, ठीक है। ऑब्वियसली जिसमें लो मॉइस्चर होगा तो यहाँ पर एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करा के या डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ बायोमास इनटू ऐश इज़ कॉल्ड इंसिनरेशन, ठीक है। तो आपके पास जो लास्टली कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो ऐश के फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट, इसे हम इंसिनरेशन कहते हैं। द हीट एनर्जी इन द प्रोडक्ट गैसेस और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम कैन बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब जो हीट एनर्जी हमने कंबशन प्रोसेस से गेन किया एंड उस हीट एनर्जी को फिर हम इधर गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं या स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। डायरेक्ट हम हीट एनर्जी को गैस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, या फिर इस जनरेटेड हीट का यूज़ हम स्टीम बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टीम के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है एंड इसका यूज़ फिर किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन में लाइक स्पेस हीटिंग, ठीक है। अगर एज अ रूम हीटर रूम को हीट करना हो, किसी स्पेस को हीट करना हो, ठीक है, ऐसा डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकता है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग या कूलिंग, ऑब्वियसली हीटिंग तो कूलिंग प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। पावर जनरेशन में, ठीक है, किस तरीके से आपका जो टरबाइन होगा वो जनरेटर के साथ कपल्ड होगा तो वहाँ से पावर जनरेशन भी होगा। प्रोसेस हीटिंग में, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ और एनी अदर एप्लीकेशन। तो इस तरीके का हम लोग जहाँ पर हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, या फिर स्टीम के टर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर हमारे पास है डायरेक्ट कंबशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होता है कुछ इस तरीके का सेटअप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास लो मॉइस्चर कंटेंट वाला बायोमास होता है, ठीक है। इस बायोमास को हम लोग स्टोरेज, ठीक है, इसके लिए हम क्योंकि बहुत टन्स में आपके पास बायोमास अवेलेबल होगा तो इसको स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज बनाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग,
ठीक है। कुछ सबसे पहले इनको ट्रीट किया जाता है कि अगर कुछ जितने भी लो मॉइस्चर भी अगर प्रेजेंट है तो इनका मॉइस्चर इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ अगर उनके स्टेट में चेंजेस करना है तो इस तरीके का प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग यहाँ पर इस ब्लॉक में होगा। नेक्स्ट इसको आगे भेजा जाता है, ये आपका जाता है, ठीक है, बॉयलर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयलर में आपके पास वाटर होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका फर्नेस भी होगा, ठीक है। बॉयलर एंड फर्नेस आपका जो कॉम्बिनेशन होगा एक साथ में होगा, ठीक है। फर्नेस में आप ये जो आपका प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड जो बायोमास होगा इसका इसको हम आगे रेफ़र करेंगे फर्नेस में, ठीक है, जहाँ पर इसका डायरेक्ट कंबशन होगा, ठीक है। तो फर्नेस में डायरेक्ट कंबशन होने के बाद इससे जो भी हीट जनरेट होगा ये आपका बॉयलर में जाएगा, ठीक है। तो बॉयलर में आपके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर पानी होगा एंड जैसे जैसे डायरेक्ट कंबशन से हीट एनर्जी रिलीज़ होगा ये बॉयलर को स्टीम हीट करेगा, ठीक है। एंड बॉयलर के अंदर जितना भी वाटर होगा वो बॉयल होगा एंड उसके बाद इसमें से स्टीम जनरेट होगा, ठीक है। स्टीम जैसे जनरेट हो जाएगा तो जैसे बॉइलिंग वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होता है तो स्टीम बॉइलिंग वाटर या वाटर के कंपैरिजन में स्टीम का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। एंड अगर उतना ज़्यादा हाई प्रेशर ना भी हो तो हम इनका प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करके हाई प्रेशर में, एंड हाई प्रेशर के साथ इस स्टीम को हम टरबाइन में इंजेक्ट कराते हैं। टरबाइन का ब्लेड्स होगा, ठीक है, एंड जब इस पर हम हाई प्रेशर के साथ स्टीम को इंजेक्ट कराएंगे तो टरबाइन का जो ब्लेड होगा वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो टरबाइन आपका रोटेट कर रहा है एंड टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो टरबाइन जैसे हमारा रोटेट करना शुरू करेगा तो ये मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करेगा जनरेटर को एंड जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बाई, ठीक है, जो भी वर्किंग ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बायोमास का फर्नेस में डायरेक्ट कंबशन किया है, ठीक है, एंड डायरेक्ट कंबशन से हम किस तरीके से स्टीम जनरेट कर सकते हैं एंड स्टीम का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा जो आपके टरबाइन में स्टीम आया, ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा होगा तो ये वापस से इनका कंडेंसेशन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कंडेंसर यूज़ किया जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए। ये वापस से जो स्टीम है वो ठंडा होकर कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉपलेट्स में एंड अगेन ये बॉयलर में इसको इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। एंड ऑल्सो हमारे पास ये जो बायोमास है, ठीक है, ये बायोमास प्लांट्स का वेस्टेज होता है, एनिमल्स का वेस्टेज होता है, ठीक है। तो ये वेस्टेज जब तक लाइफ है अर्थ पे तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो इससे हमारे पास तो इस तरीके का जो भी एनर्जी जनरेशन जो प्रोसेस है इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो फर्नेस में कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो कंबशन होने के बाद आपके पास ये बाई प्रोडक्ट एस के टर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम था, ब्लॉक डायग्राम था फॉर डायरेक्ट कंबशन या स्टीम टरबाइन सिस्टम का। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस था, ठीक है, कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ डायरेक्ट कंबशन। नेक्स्ट आगे हम लोग थर्मोकेमिकल या नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।